टेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। सभी ने चेक कर ही लिया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सीटेट के रिजल्ट में हम क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं और कितना स्कोर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो ये रहे थे मॉर्निंग में भोलेनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद में जो डेली का रूटीन रहेगा धीरे धीरे वीडियो में आपको वो शेयर करेंगे और उसमें सीटेट रिलेटेड बातचीत भी होगी। तो ये जब मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आए तो सबसे फर्स्ट काम रहता है कि अब पेपर को मिलाएं कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें हम पूरी जर्नी बताएंगे कि सीटेट का कैसे क्या रहा था। तो इसमें हम वही मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि कितने सही हुए हैं। तो जब हम अपनी आंसर की चेक कर रहे थे, आंसर की नहीं मतलब पेपर में से यूट्यूब के माध्यम से मिला रहे थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए थे। जो अभी स्कोर रहा है उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही दिखाए जा रहे थे। और हमारा सेट बता दें तो सेट रहा था हमारा एम। हाँ, ये सेट एम का क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमारा सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज 1 था हिंदी और लैंग्वेज 2 हमने लिया था संस्कृत। तो इसका संस्कृत का अलग से मिला था, तो हमने मिला करके इसमें लिख लिए थे कि जो ऊपर दिख रहा है कि 20, 42 ऐसे करके 23 ऐसे हमने नंबर मिलाए थे। और जो सही हुए थे उसमें टिक लगाई और जो गलत हुए थे उसमें गलत का टिक लगाया था। और उसके बाद क्या रहा कि उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे मतलब बन गए थे। फिर बाद में जब आंसर की आई तो आंसर की मिलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि और एक तो अपने गोले देखो कि कौन सा लगाया और ऊपर से वो लिस्ट टाइप की आई थी PDF, उसमें से मिलान करो। तो इसमें कम से कम हमारे 3-4 घंटे आराम से लग गए थे, क्योंकि पहली बार मिलाया तो कुछ और नंबर आए, फिर दूसरा बार मिलाया कुछ और नंबर, कुछ सही कुछ मतलब अपन जैसे 10-15 सही किए, उसके बाद 16-17 ऐसे में फिर भूल गए कि कितना क्या रहा, कहाँ तक मिला ली, क्योंकि हम अकेले मिला रहे थे, खुद ही गोले देख रहे थे और खुद ही उस PDF में से भी चेक कर रहे थे। और उसमें एक ये रहा कि हमने अपनी हिंदी जो हमने सब मिला लिया, तो हमने अपनी हिंदी भाषा को कहीं का कहीं मिला लिया था, तो उसमें हमारे नंबर गड़बड़ आ गए। फिर हमने रीचेक किया, इसमें हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सीटेट के आंसर की चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत अच्छे से मिलानी पड़ती है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था और हमने खुद से मिलाया था, कुछ पता नहीं था। तो टाइम टेकिंग रहा मेरे लिए तो आंसर की मिलाना। और फिर जैसे तैसे जितने भी मिलाया, फिर हमने सोचा अब स्कोर ही देखेंगे, क्योंकि पहली बार में कुछ अलग, दूसरी में कुछ अलग, किसी और से चेक करवाया कुछ अलग स्कोर। ऐसा किस ने फेस किया है कि आंसर की में कुछ अलग नंबर आए, फिर इसमें कुछ अलग नंबर देखने को मिले। हमारा तो कुछ ऐसे ही रहा कि आंसर की में अलग थे और इसमें अलग थे। और जो स्कोर रहा है उसका जो रिजल्ट आया उसकी हमने स्क्रीनशॉट इसमें ऐड की है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगी। और सब कमेंट करना कि अपना अपना स्कोर किसका कितना रहा और किस किस ने क्वालिफाई किया है। तो ये अब और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कौन सा टारगेट कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। और जैसे कि यूपी में ढेर सारी वैकेंसी आई हैं टीचर्स को लेकर के, ऐसे बिहार में भी हैं, लेकिन हम इन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बाकी देखते हैं और क्या होता है। और ये हैं कब का है, महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि का वीडियो क्लिप है जो इसमें ऐड किया है। और स्कोर आप लोगों ने अभी जस्ट देखा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लगाया था वो दिखा है कि 97 स्कोर रहा है। और पहले स्कोर 100+ आ रहा था, क्योंकि बार बार चेक करने से कभी कुछ तो हमने मान लिया था कि 100+ आएगा, लेकिन ये स्कोर इससे भी कम रहा है। तो जो अब नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करेंगे उनके लिए यही सलाह देना चाहेंगे कि कभी भी 90 का टारगेट बना के, 90, 82 कितना क्या है SC ST का, वो उसका टारगेट बना के चलेंगे तो उससे हमेशा कम ही नंबर आएंगे। अगर आप 110 का बनाएंगे तो ज़रूर आपके 95, 98, 100 आ सकते हैं इतने, लेकिन आप 110 का तो मिनिमम करें ही, क्योंकि नंबर बाद में वो घटने लगते हैं जब आप आंसर की चेक करो कुछ